अस्सलाम वालेकुम, मैं अफलातून ट्रैवल हाजिर आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। कुछ अर्से पहले मैं तुर्की की सीरीज़ अपलोड की थी जिसमें आपने सब ने यही क्वेश्चन पूछा था कि मैंने तुर्की का वीज़ा कैसे लिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने तुर्की का वीज़ा कैसे लिया, और इसमें मैंने एजेंट को जिसके पास गया तो उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊँगा। पर अभी मैं फ़्लाइट के लिए रेडी हो रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट पहुँच के आगे अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। चेक इन करने के बाद लॉन्च में पहुंच चुका हूँ। अब इस बात को मैंने रिपीट करूँगा, चेक इन कोविड की वजह से कितना दर्दनाक हो चुका है। सो टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने जनाब वाली फैसला किया कि मैंने तुर्की जाना, और मैंने तुर्की जाने का प्लान बनाया एंड मैंने अपनी सारी जो रिसर्च थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टार्ट किया। अब इस चीज़ के लिए मैंने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो सेव कर लिए थे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते थे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या है। वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए मैं एक ट्रैवल एजेंट के पास गया। वो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग स्टोरी वहाँ पे है, और असल लोग भी जो है वो इसी वजह से बेवकूफ़ मानते हैं। अब मैंने जो है दो चीज़ें जो लेनी थी वो थी एक ट्रैवल इंश्योरेंस और एक थी मेरी फ़्लाइट रिजर्वेशन। वो मुझसे नहीं हो रही थी उस टाइम पे, मेरा जो कार्ड था वो एक्सपायर हो चुका था और उससे ट्रैवल इंश्योरेंस मैं नहीं कर सकता। तो वो चीज़ लेने के लिए मैं एजेंट के पास गया। एजेंट ने पूछा किस कंट्री के लिए चाहिए, मैंने कहा तुर्की के लिए। कहते हैं अच्छा कौन कर रहा है। अब उसके माइंड में ये था कि मेरा कोई और ट्रैवल जो एजेंट है वो मेरी डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट कर रहा है। मैंने बोला मैं खुद कर रहा हूँ। वो बोलते हो भाई खुद तो होता ही नहीं है भाई, 80% 85% जो आपके वीज़ा वो रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर भी अगर तुर्की का वीज़ा ले तो उसको भी नहीं मिलता, एंड दिस एंड डैट। वो जैसे एजेंट का तरीका होता है, आपको एक फ्रेम में कवर करता है, उसने उस तरह मुझे कवर किया। अच्छा मैंने पूछा अच्छा भाई आप मेरे फाइल लगाने के कितने पैसे लेंगे। उसने बोला भाई 2 लाख रुपये लूँगा, गारंटी के साथ वीज़ा लगाऊंगा। मैं थोड़ा काफ़ी शौक हो चुका था क्योंकि मैं जैसे जरी से जाकर उसकी पता कर चुका था। जो वीज़ा एप्लीकेशन वो सिर्फ 16,600 कुछ रुपये थे, विच इज़ लाइक नथिंग टू एज़ कम्पेयर टू 2 लाख। सो मैंने उसको एक बड़ा ही ठीक क्लास रोस्ट किस्म का जवाब दिया और वापस घर आ गया। अब कुछ शक मेरे जहन में भी था कि आया कि तुर्की का वीज़ा वाकई 80% 5% रिजेक्शन रेट रहते हैं या नहीं। खैर मैंने कहा यार लेट्स ट्राई। अच्छा खैर अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुर्की के वीज़े के लिए लगे और मेरे डॉक्यूमेंट जो तुर्की का वीज़ा है वो कितनी देर में लगा। खैर तुर्की के डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सब नॉर्मल थे। पासपोर्ट की आपको चाहिए था, आपको जितने वीज़े आपके यूज़ कर चुके हैं, जितने पासपोर्ट के भेजे उसकी कॉपी, आपकी एक फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में, एंड कंपनी का अगर आप एम्प्लॉयमेंट है उसका एनओसी लेटर चाहिए, और आपको जो है कंपनी का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। इसकी जितनी भी लिस्ट है वो मैं इसका आपकी एम्बेसी की लिंक से मिल सकेगी। खैर मैं अभी भी जल्दी बाकी जो चीज़ें रह गई वो आपको कर दूँ। आपको होटल बुकिंग करानी है, टिकट रिजर्वेशन कराना है और ट्रैवल इंश्योरेंस करानी है। अच्छा तो एजेंट के पास से जैसे मैं गया तो उसने 2 लाख मुझे जो तुर्की की सिर्फ वीज़ा कॉस्ट मैंने बताई। तो उसके बाद मैंने बोला भाई नहीं, या तो मैंने तुर्की का वीज़ा लेना ही नहीं है या तो मैंने खुद ही अप्लाई करना है, जैसे मैं खुद अप्लाई करता था। तो खुद अप्लाई करने के लिए अब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे उसको पूरे करवा के मैंने अप्लाई कर दिया। और उस वक्त तक मैं 50% ना उम्मीद हो चुका था, क्योंकि जिस तरह से एजेंट ने इसमें एजेंट ने ब्रेन वॉशिंग, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। अगर एक नॉर्मल आदमी होता वो इसी तरह से ही एजेंट लोग इन आदमी को ठग लेते हैं। आपके लिए जो वीडियो बनाने का मकसद ये है वो सिर्फ यही है कि मेरे भाई एजेंट का हाथ नहीं चढ़ना। आपने जो काम करना खुद करना है, या तो वीज़ा लगेगा या तो वीज़ा नहीं लगेगा, इन दोनों में से एक काम होगा। पर अगर आपको वीज़ा नहीं भी लगा तो एजेंट को जो आप 2-2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा के देंगे ना, तो मेरे भाई वो बच जाए।